अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों क्रैंक शाफ्ट के बारे में, ठीक है। जो कि क्रैंक शाफ्ट के जो मसले मसाइल होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे ख़ुद कि आपकी मशीन की क्रैंक शाफ्ट कैसी है, ठीक है या ख़राब है, और ये क्रैंक शाफ्ट ख़राब होने की वजह क्या होती है, और जब ख़राब होता है तो इसका मसला क्या आता है आपको, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, हमारे साथ ही रहना। तो ये मेरे पास अभी सिलेंडर सेट भी पड़ा हुआ है, ये 5800 चेंसे का है, ठीक है, 58। और उसके बाद ये इसका क्रैंक शाफ्ट है और ये इसका मैग्नेट व्हील है, ठीक है दोस्तों। तो बाज़ औक़ात काफ़ी मसले आते हैं कि जब आप किसी मकैनिक के पास जाते हैं और आपका ये जो बेरिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो जब आप नया रिंग पिस्टन डालते हैं वो साइड से फिर भी ख़राब हो जाता है, मतलब साइड से फिर वो क्रैक हो जाता है, ठीक है। जिस तरह ये पिस्टन है ना, तो अगर आपकी क्रैंक ख़राब होगी तो आप अगर नया रिंग पिस्टन सिलेंडर सेट भी नया लगा लेंगे तो फिर भी उसके बावजूद भी आप उसको तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन ज़्यादा कर लें, एक दिन अगर आप फिर उसको चलाओगे तो वो फिर आपका ये एक साइड भी ख़राब हो जाएगा, और एक साइड या चाहे वो कार्बोरेटर वाला हो चाहे वो सिलेंसर वाला हो, ठीक है। तो वो सिलेंडर भी ख़राब हो जाएगा अंदर से, और एक साइड जो है ना पिस्टन भी ख़राब हो जाएगा। जिस तरह लोग कहते हैं कि पिस्टन ने साइड मार लिया, साइड, ठीक है। तो उसकी वजह ये आती है दोस्तों कि अगर आप एक मशीन ओवरऑल करते हो, आप उसका रिंग पिस्टन नया डालते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपकी ये क्रैंक की कंडीशन कैसी है, ठीक है। वैसे भी तो इंजन आप खोल ही लेते हैं ना, जबकि आप रिंग पिस्टन चेंज करते हैं तो आपको ये 4 पेज खोलते हैं तो ये क्रैंक बाहर ही आ जाती है ऐसे, ठीक है। क्रैंक आपके सामने, ये क्रैंक शाफ्ट आपके सामने होगा, ठीक हो गया। तो बेहतर यही है कि आप जब नया रिंग पिस्टन डालते हैं तो उसका क्रैंक लाजमी चेक कर लिया करें, ताकि दोबारा एक दिन 2 दिन के बाद आपको फिर नया पिस्टन डालना ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको चेक कैसे करोगे। ये दोस्तों, ये इसकी शाफ्ट होती है, इसको आप पकड़ोगे ऐसे और इसको ऐसे मारोगे, देखें अभी इसके बीच में से किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं निकल रही है, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं है, ठीक हो गया। अगर आप अभी सोचेंगे कि यार ये क्रैंक तो मशीन के अंदर फिट होगी तो हम पूरी मशीन की बॉडी खोलेंगे तो फिर हम इसको निकालेंगे, तो वो भी आपकी बात ठीक है, मगर मैं आपको इससे भी आसान एक तरीका बता देता हूँ कि जब ये शाफ्ट जो है ना ये मशीन के अंदर लगी होगी ना, तो आपने इसको ऐसे ऐसे हिलाना नहीं है। ये इसके अंदर ये वाली प्ले होती है, इसका इशू नहीं होता, ठीक है। मसला होता है ऊपर नीचे। ये देखो, मैं इसको लेफ़्ट राइट करूँगा तो प्ले होगी, इसका कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा और प्ले शाफ्ट में मुझे नज़र आएगी तो इसका ये क्रैंक फ़ारक है, तो फिर मुझे चाहिए कि इसका मैं क्रैंक चेंज करूँ, फिर उसके बाद रिंग पिस्टन नया डालूँ। अगर क्रैंक ख़राब हो, आप रिंग पिस्टन डालेंगे तो 1 से 2 दिन या 2 घंटे चलेगा, उसके बाद फिर आपका जो रिंग पिस्टन है वो साइड मारेगा और मतलब ख़राब हो जाएगा, सीज मार देगा, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर 50% चांस इसका भी होता है कि ये जो पिन बेरिंग होता है ना, ये यहाँ पे फिट होता है, ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आप जब भी रिंग पिस्टन डालते हैं तो ये पिन बेरिंग ना डाला करें 1 से 2 दफ़ा। ये मतलब अभी अगर फ़र्ज़ तौर पे मैं इसके मशीन ओवरऑल करता हूँ और ये इसके साथ ही मिलता है आपको, तो ये पिन बेरिंग आप किसी भी मैकेनिक के पास जाते हैं तो उसको आप बता दिया करें, या अगर वो समझदार होगा तो वो ख़ुद भी आपको ये नया डाल देगा, पुराना निकाल देगा, क्योंकि ये जो है ना इतना मतलब महंगा नहीं है, सस्ता ही है। और अगर इसके ये जो बेरिंग के ये जब ख़राब होता है, इसके ये जो है ना ये पिन जो है, ये अगर पिन आपके मशीन में गिर जाते हैं क्रैंक केस में, तो आपका क्रैंक केस भी टूट सकता है और आपका ये क्रैंक भी ख़राब हो जाएगा, और आपका ये रिंग पिस्टन भी ख़राब हो जाएगा। ये पिन बाज़ औक़ात मैंने ख़ुद देखा है कि ये पिन जो है ना ये इसके अंदर फंस जाते हैं। तो ये एक नंबर, सबसे पहले आप ये चेक कर लिया। तो ये दोस्तों, आप सबसे पहले ये चेक कर लिया करें बेरिंग, ठीक है। ये चेक मतलब आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर एक चीज़ आपको सेट में मिल रहा है तो आप इसको डाल दिया करें बेरिंग, ठीक है। दूसरी बात, क्रैंक को आप जब मशीन के अंदर क्रैंक लगा होगा तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रैंक इसी तरह बाहर निकाल के चेक करें। उसको जब आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ये शाफ्ट को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर ऊपर नीचे प्ले है, ठीक हो गया। ऐसे ऐसे
प्ले कोई मसला नहीं है, अगर ऐसे प्ले हो तो कोई इशू नहीं है। इसके बेरिंग के अंदर असल चीज़ इसका जो अंदर वाला बेरिंग है वो होता है, ठीक है। ये जो बेरिंग अंदर लगा हुआ है, ये जो है ना ये वाला, इसको आपने चेक करना है, ठीक है। तो आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रैंक की कंडीशन क्या है, ठीक हो गया। ये बेरिंग साथ ही मिलता है तो सबसे बेहतरीन है कि आप ये बेरिंग भी नई डालें, क्योंकि जो चीज़ साथ है वो फिर लगानी चाहिए, ठीक है। और दूसरा रिंगों के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने रिंग कैसे डालना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये लॉक मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि ये लॉक जो है ये आप इसको इस कट में बैठा के आपने इसको जब पिन लगाएंगे ना यहाँ पे पिस्टन वगैरह सारा कुछ, तो ये लॉक आपने इस कट के अंदर बिठाने, ठीक है। ये जो कट नज़र आ रहा है आपको, इस कट के अंदर आपने इसको बिठाना है, ठीक है। ये जरी होगी तो। और दूसरी बात है कि इसका ये काटर, अगर आपकी ये जो इसके साथ ये लगता है ना मैग्नेट व्हील ऐसे, तो जब काटर भी ख़राब होता है तो उसकी वजह से ये क्रैंक ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो काटर भी आप चेक कर लिया करें। और उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैनसे का A to Z हमारे पास पार्ट्स भी होता है, हम रिपेयरिंग भी करते हैं, नई मशीनें भी हमारे पास मौजूद होती है, जो भी आपको चाहिए होता है तो इंशाल्लाह हम डिलीवरी भी करते हैं। किसी शहर में भी आपको चाहिए, किसी गांव में भी आपको चाहिए तो इंशाल्लाह चीज़ आपको तसल्ली बख्श मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसका जो ये क्रैंक होता है ना दोस्तों, इसमें मैं आपको ख़राब क्रैंक भी इसी तरह दिखा देता हूँ कि इसमें आवाज़ आपको कैसे आएगी। तो दोस्तों ये देखें, अभी ये क्रैंक और ये क्रैंक है, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे पकड़ के आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखें इसके अंदर किसी भी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। जो जेन्युइन अपनी आवाज़ है वही है, ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें ये क्रैंक फारक है, ठीक है। तो जो बाकी जो मेरी कोशिश यही होती है दोस्तों कि मैं आपको हर मतलब चैनसे के मुताबिक कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो, कोई ऐसा फॉल्ट हो, तो मैं आपको, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप खुद समझाऊं ताकि आपको किसी भी चीज़ की मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। बाकी इसका मतलब ये है कि आपको, हमारी कोशिश यही है कि आप भाइयों को फ़ायदा हो, ताकि आपका नुकसान ना हो। कि अभी अगर आप ख़ुद भी इसको मतलब रिंग पिस्टन लगाते हैं, आपको पता लग गया भाई रिंग पिस्टन हाली ऑयल डालने की वजह से, मतलब ऑयल ना डालने की वजह से हाली रिंग पिस्टन ख़राब नहीं होता, ठीक है। कि आप बोलोगे कि यार मैंने तो उसके अंदर मोबिल पेट्रोल मिक्स भी डाला है, या आप फ़र्ज़ तौर पे ये आपकी क्रैंक ख़राब है और आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, वो आपका रिंग पिस्टन क्रैंक वो चेक नहीं करता, रिंग पिस्टन नया डाल देता है, या आप खुद डाल लेते हो और वो घंटे 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद वो फिर दोबारा सीज़ मारता है। तो इसका ये मकसद नहीं होता कि आपने मोबिल इसके अंदर नहीं डाला है, ठीक है। तो इसका जो है ना ये क्रैंक शाफ्ट जब ख़राब हो जाए तो वो आपका रिंग पिस्टन, जब तक आप इसको नया नहीं डालेंगे तब तक आपका रिंग पिस्टन ठीक नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारी तो ये कोशिश होती है कि कोई भाई अगर कर रहा है, ख़ुद कर रहा है या किसी मैकेनिक से करवा रहा है, तो आप जब उसके पास बैठेंगे तो आप भी उसको बोल सकते हैं कि भाई इसकी क्रैंक शाफ्ट भी चेक कर लें कि ठीक है या ख़राब है, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो दोस्तों क्रैंक शाफ्ट के बारे में थी। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या आपकी मशीन को कोई मसला है, कोई इशू है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे अच्छी तरह। और कोशिश यही आप करें कि आप एक काम खुद करें तो बेहतर होगा, बजाय किसी मैकेनिक के पास जाने से बेहतर है कि आप ख़ुद करें, ताकि आपको भी ना कोई मतलब चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है। तो आपका वक्त भी बच जाएगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। हो सकता है कि पहली दफ़ा आपसे ना हो, ठीक है, मगर ये है कि आप बार बार जब आप एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर यही होता है कि आप उस चीज़ का मेंटेनेंस, कोई स्पेयर पार्ट, कोई उसकी रिपेयरिंग आप ख़ुद करें तो बेहतर होता है। बाकी तो मैकेनिक तो बैठे ही हुए हैं ना ठीक करने के लिए, मगर हमारी यही कोशिश होती है कि हर भाई ख़ुद मैकेनिक बने ताकि वो अपना काम खुद करें। तो अब तक के लिए दोस्तों इतना ही, दुआओं में याद रखना, शुक्रिया।